प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है, आज हम अपना 10वें पाठ का भाषा से के प्रश्न कर रहे थे। भाषा से के अंतर्गत व्याकरण संबंधित प्रश्न आते हैं और कल हमने इसका पहला भाग और दूसरा, पहला था जो दो शब्दों के, दो वर्णों के मेल से बनने वाले शब्द थे और दूसरा था विलोम, उल्टे अर्थ वाला शब्द या फिर विलोम शब्द। आज हम इसका तीसरा भाग करेंगे। बोल बोल कर पढ़ो और समझो। तो शुरू करते हैं आज भाषा से का तीसरा भाग। भाषा से तीसरा भाग है बोल बोलकर बोल बोलकर पढ़ो और समझो। पढ़ो और समझो। पहला शब्द है मिट्टी। हमारा दूसरा शब्द है खट्टा। फिर है पट्टी। और है चट्टान। तो आपने देखा इसमें खासियत क्या है? मिट्टी, खट्टा, पट्टी, चट्टान, इसमें क्या समानता है? हम समानता की बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हमने देखा आधा ट हलंत मतलब आधा ट होता है। उसके बाद पूरा ट व्यंजन लिखा गया है। दूसरे शब्द में खट्टा में भी ट हलंत है और उसके बाद में पूरा व्यंजन ट व्यंजन लिखा गया है। पट्टी में भी तो सबसे पहला वाला आधा वर्ण आ रहा है या हम कहेंगे शुद्ध व्यंजन आ रहा है और दूसरा वाले में जो हम कहेंगे उसमें अ मिला हुआ है। ट व्यंजन में अ मिला हुआ है, तो पहला आधा दूसरा पूरा। तो इसी तरह और भी शब्द हैं, उनको भी लिख लेते हैं। अगला है बच्चा। सच्चा। पच्चीस। और है कच्ची। अगला है पक्का। चक्की। टक्कर। फिर है चक्कर। एक और है पिल्ला। दिल्ली। गुल्लक। रसगुल्ला। तो ये हैं हमारे। तो इनको जब एक जैसे दो व्यंजन जुड़े होते हैं
तो उसको द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। द्वित्व मतलब दो। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जब एक के बाद दूसरा व्यंजन तुरंत वही लगता है। तो पहला वाला व्यंजन द्वित्व व्यंजन में स्वर रहित होता है, मतलब उसमें हम कह सकते हैं स्वर रहित का मतलब होता है शुद्ध व्यंजन होता है। और दूसरा हमारा होता है स्वर सहित, स्वर के साथ। तो इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने मिट्टी, खट्टा, पट्टी, चट्टान की बात की है, तो पहला वाला है स्वर रहित, ये जो ट है वो स्वर रहित है। और उसके बाद वाला स्वर सहित है, स्वर के साथ। रहित मतलब स्वर के बिना, दूसरा है स्वर के साथ। और इसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजन जो एक के बाद एक आ जाते हैं। इसमें पहला व्यंजन स्वर के बिना होता है और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ होता है। तो एक बार अभ्यास कर लेते हैं। तो ये हमने ट वाले देखा, ट का द्वित्व व्यंजन हमने लिखा। अब हम च का द्वित्व व्यंजन लिखेंगे। च का आधा च पूरा च। तो बच्चा, सच्चा, 25, कच्ची। तो पहले वाले में आधा च लगा हुआ है, फिर पूरा च, या हम कहेंगे स्वर रहित वाला व्यंजन है, उसके बाद स्वर सहित वाला। कच्ची में भी पहला है स्वर रहित वाला आधा च है और स्वर सहित वाला च ये है। इसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो एक बार मैं इसको पढ़ता हूँ तो आपको भी पता चल जाएगा। जैसे पक्का में क का है, पहला आधा क मतलब क स्वर रहित, दूसरा क स्वर सहित। चक्की में भी ठीक उसी तरह, पहला है जो क है स्वर रहित है, दूसरा स्वर सहित है। टक्कर, चक्कर। अब आधा ल और पूरा ल वाला है पिल्ला। ल है स्वर रहित और अगला ल है वो स्वर सहित है। दिल्ली, गुल्लक, रसगुल्ला। तो एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, फिर इसको अगले प्रश्न पे चलेंगे। मिट्टी, खट्टा, पट्टी, चट्टान। बच्चा, सच्चा, 25, कच्ची। पक्का, चक्की, टक्कर, चक्कर। पिल्ला, दिल्ली, गुल्लक, रसगुल्ला। तो ऐसा बोलकर हमने समझा, द्वित्व व्यंजन के बारे में जाना। तो हमारा तीसरा प्रश्न हमें द्वित्व व्यंजन के बारे में बताता है कि द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं। द्वित्व व्यंजन से बनने वाले शब्दों में पहला जो व्यंजन होता है वह स्वर सहित, पहला स्वर रहित होता है, दूसरा स्वर सहित। स्वर रहित मतलब शुद्ध व्यंजन है, उसमें कोई स्वर लगा नहीं है। स्वर सहित में अ स्वर जुड़ा होता है और हम उसे आम भाषा में कहते हैं पूरा व्यंजन। और स्वर रहित वाले को हम कहते हैं आधा व्यंजन, क्योंकि उसके अंदर अ जो है स्वर लगा नहीं। अगला चलते हैं। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न, भाषा से का तीसरा प्रश्न हमने दिया। चौथा प्रश्न, जोड़े बनाकर लिखो। जोड़े बनाकर लिखो। जोड़े बनाकर लिखो। और इसमें दो हमारे पास सूची दे रखा है, तालिका हम बोल सकते हैं। और पहला मैं तालिका यहाँ लिख देता हूँ, प्यासी, प्यासी। और दूसरे में है काले, फिर है मटमैला, उसके बाद है धुंधला। उसके बाद है झूमते। उसी तरह दूसरी तालिका में है पानी,
उसके बाद है पेड़, फिर है दर्पण, उसके बाद है धरती, फिर है बादल। अब हमें इनको जोड़े बना करके सामने सामने लिखना है। तो प्यासी है, प्यासी धरती, इस कविता के अनुसार हम लिखेंगे। तो क्या इस कहानी के अनुसार हमें सुंदर बदली में बताया गया था। प्यासी, वर्षा से पहले धरती कैसी थी? प्यासी, प्यासी धरती। तो हमें सही जोड़ी बनाकर लिखना है। अगर हमने इसके साथ जोड़ा बनाया, काले बादल, बादल कैसे थे? काले बादल। तो इसका काले का बादल के साथ जोड़ी बनाए। मटमैला पानी, मिट्टी के रंग के पानी को हम लोग क्या बोलते हैं? मटमैला पानी। यहाँ लिखेंगे मटमैला पानी। धुंधला दर्पण, धुंधला दर्पण। और झूमते पेड़ होता है। मटमैला पानी लिख लिया, धुंधला दर्पण हमने बना दिया, झूमते पेड़। झूमते पेड़। एक बार इसको फिर से दोहरा देते हैं, कैसे जोड़े हमने बनाए। प्यासी धरती, काले बादल, मटमैला पानी, धुंधला दर्पण, झूमते पेड़। तो सब कहानी के अनुसार ये हमने बनाए हैं। तो आपने इसे नोट भी कर लिया होगा, बुक में लिख लिया होगा। अब अपने 5वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है भाषा से के अंतर्गत, उसे करेंगे पहले। 5वां प्रश्न है, वाक्य बनाकर लिखो। वाक्य बनाकर लिखो। तो सबसे पहले इसे समझ लेते हैं, ये है क्या। इसमें हमें 4 वाक्य दिए गए हैं। इसमें और, तो, की। और आपको पता है 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, ये योजक। तो योजक का हमने प्रयोग बताया, अभी आगे आप जानेंगे। तो और, तो, की, ये 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने यहाँ प्रयोग करना है। चौथी कक्षा में आपको पता चलेगा, इन्हें योजक कहते हैं। ये 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, तो हमें इसका सही प्रयोग करना है। तो और का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जब 2 वाक्य होते हैं और घटना उसके एक के बाद दूसरी होती है, तो वहाँ पे हम और का प्रयोग करते हैं। कि कारण बताने के लिए करते हैं, जैसे कि क्योंकि। हम लोग उत्तर में देते समय क्योंकि का क्यों प्रयोग करते हैं? जब हम कारण बताते हैं। और तो भी एक तरह से
जो पहले वाक्य का क्या असर हुआ वो बताने के लिए तो का हम प्रयोग करते हैं। तो हमें इन वाक्यों को बना करके फिर से लिखना है। और हमारा पहला वाक्य दिया है किरण ने कहा। अब इसमें योजक क्या लगेगा? किरण ने कहा कि वह स्कूल नहीं जाएगी। कारण बताया, उसने बताया तो किरण ने कहा कि योजक को जोड़ा जाएगा, वह आज स्कूल नहीं जाएगी। तो हम इसे लिखते भी जाते हैं साथ साथ। वाक्य बनाकर लिखूंगा। पहला क भाग जो है आप इसका सही मिलान करिएगा, या फिर मैं इसका मिलान करके ही आपको बता देता हूँ। पहला है क, किरण ने कहा। इसके बाद हमारा 3 योजक दे रखा है और फिर वाक्य पूरा करना है। योजक में था और, तो और की। और मैं वाक्य लिख देता हूँ। ख, मीना ने आवाज सुनी। मीना ने आवाज सुनी। ग है रोहित बाहर आया। रोहित बाहर आया। उसके बाद है जया ने खाना खाया। जया ने खाना खाया। वह आज स्कूल नहीं जाएगी। वह आज स्कूल नहीं जाएगी। पूर्णविराम पढ़ने बैठ गई। दौड़कर बाहर आई। दौड़ कर बाहर आई। अखबार उठाकर ले गया। अखबार उठाकर ले गया। तो जरा एक एक करके हम देखते जाते हैं। किरण ने कहा कि, इसके बाद कि वह आज स्कूल नहीं जाएगी। किरण ने कहा कि वह आज स्कूल नहीं जाएगी। मीना ने आवाज सुनी तो दौड़कर बाहर आई। रोहित बाहर आया। और अखबार उठाकर ले गया। जया ने खाना खाया और पढ़ने बैठ गए। तो हमने देखा और का कि हमने प्रयोग किया, और 2 बार, और तो का 1 बार, और की का 1 बार प्रयोग किया है। तो इस तरह से वाक्य पूरा करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।
शेष हम कल करेंगे।